धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रति शुक्रवार को ऑनलाइन जूम के माध्यम से शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए आज के सत्संग में भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज उषा चितकारा मैडम के द्वारा हम सांख्य दर्शन का परिचय इस विषय पर उनकी चर्चा सुनेंगे। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी से, कृपया आए। C3 जनकपुरी से आदरणीय सुलोचना जी कृपया अपना भजन रखें और इसके पश्चात कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रहे थे। ओ प्रभु तेरा ओ नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारी ब्रह्मांड का सारी ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। तू है सुखों का दाता, तू ही भव सागर त्राता। भक्तों को पार लगाता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। दुखड़े मिटाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला। सखा तू हमारा है। प्रभु तेरा ओम नाम
सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तो है समाया, सब में है तेरी छाया। कण कण में तो है समाया, सब में है तेरी छाया। किसी ने न भेद पाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुख में संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही द्वार में आया, तेरे ही द्वार में आया। प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांड का तू ही आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के बहुत-बहुत लिए। धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर गीत के साथ आज का कार्यक्रम आपने प्रारंभ कराया। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। उस परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम, उसी का हम उच्चारण करें, उसी का जप करें, उसी का तप करें और कहते हैं कि सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यही वह ओम का पद है, नाम है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके बारे में सारे वेद चर्चा कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे तपस्वी ऋषि मुनि लोग जिसके बारे में बता रहे हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा को लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही यह ओम का नाम है। इसीलिए प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। उस ओम नाम का हमेशा हम जप करते रहें प्रत्येक श्वास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर ओम का गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुलोचना जी। मेरी प्रार्थना कांता गोगिया जी से कृपया आएं और अपना भजन रखें और उसके बाद में कुसुम भंडारी जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का गीत है। मुझे अपने ही रंग में रंग देना, मुझे अपने ही रंग में रंग देना। ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना, ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना। मुझे अपने ही रंग में रंग देना, मुझे अपने ही रंग में रंग देना। कैसे जीना है मुझको सिखा देना, कैसे जीना है मुझको सिखा देना। सद ज्ञान की राह दिखा देना, सद ज्ञान की राह दिखा देना। मेरे अंगों में भर उमंग देना, मेरे अंगों में भर उमंग देना। ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना, मुझे अपने ही रंग में रंग देना, मुझे अपने ही रंग में
रंग देना, ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना। मेरे मन में पवित्र विचार देना, मेरे मन में पवित्र विचार देना। मेरे दिल में सभी के लिए प्यार देना, मेरे दिल में सभी के लिए प्यार देना। सत्संग में मुझे आनंद देना, सत्संग में मुझे आनंद देना। ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना, ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना। मुझे अपने ही रंग में रंग देना, मुझे अपने ही रंग में रंग देना। ऋषि मुनियों वाला मुझे तो संग देना, ऋषि मुनियों वाला मुझे को संग देना। मेरी वाणी में मधुर मिठास रहे, मेरी वाणी में मधुर मिठास रहे। वैदिक धर्म में मेरा विश्वास रहे, वैदिक धर्म में मेरा विश्वास रहे। ना घमंड देना, ना पखंड देना, ना घमंड देना, ना पखंड देना। ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना, ऋषि मुनियों वाला मुझको संग देना। मुझे अपने ही रंग में रंग देना, मुझे अपने ही रंग में रंग देना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का भजन आपने बोला, मुझे अपने ही रंग में रंग देना। और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं गीत के माध्यम से आपने की। ना मुझे घमंड देना, ना मुझे पाखंड देना। वास्तव में प्रार्थना इसी प्रकार की हमें करनी चाहिए। जो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, वो हमें हमेशा उत्तम बुद्धि की प्रार्थना करें, भक्ति की प्रार्थना करें, हमेशा अपने आप को सन्मार्ग में लगाने की प्रार्थना करें। क्योंकि भौतिक पदार्थों की प्रार्थना हम करें तो भौतिक पदार्थ तो नष्ट हो जाने वाले हैं। प्रार्थना हम इसी प्रकार की किया करें, जैसे कि याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरुस। परमपिता परमात्मा मुझे उस मेधा शक्ति से परिपूर्ण कर दो जिसकी कामना सारे ऋषि मुनि संत जन लोग विद्वान किया करते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम परमपिता परमात्मा से सदैव किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना का गीत रखने के लिए। जितेंद्र जी, मेरा मैं बोलूं भजन? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। अभी मैं मैं बोल मैंने अभी अनाउंस किया हुआ है ऑलरेडी इनका कुसुम भंडारी जी का। इसके बाद में आप बोलिएगा। ठीक है जी, जी। कुसुम भंडारी जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। एक आइए भजन का चांस देना। जिस दिन घमंडे अपने, जिस दिन घमंडे अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंडे अपने, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वे आया, देने पे जब वे आया, तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंडे अपने, जिस दिन घमंडे अपने
सर से उतार देगा उस दिन विधाता तुम अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले वे तो पिता है तुझ पे वे तो पिता है तुझ पे ये सर्व पार देगा जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया सुख में वे साथ देगा सुख में वे साथ देगा दुख में भी सार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने खुद ही न चैन जिसने पाया हो जिंदगी में वे क्या किसी के दिल को वे क्या किसी के दिल को सब्रो करार देगा जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाई किसको पता था जीवन किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन एक पल पथिक न कोई एक पल पथिक न कोई ये जीवन उधार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन विधाता तुम अनमोल प्यार देगा। धन्यवाद जी आपका जतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। जिस जी। दिन घमंड अपने सर से उतार देगा और उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, क्योंकि जी कहते हैं कि जब हम मैं करते रहते हैं तो वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर वो भाव नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं कि बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, मैना जो मैं ना कहे सबके मन को भाए। तो हम ये घमंड को अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तो ये जो हम अपने आप को चौधरी बनाने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादा हमारा चलने वाला नहीं है। इसीलिए अभिमान को, अहंकार को, घमंड को अपने जीवन से हटा करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय कुसुम भंडारी जी। मेरी जितेंद्र जी, प्रार्थना इसके बाद मुझे चांस देना। जी, मेरे पास कुछ नाम पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा। संतोष जसूजा जी अपना गीत सुनाएं और उसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते। मैं छोटा सा ही गीत गाऊंगी भक्ति का। मेरी जिंदगी में क्या था
तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मैं तो खाक का था जरा, और क्या थी मेरी हस्ती, मैं तो खाक का था जरा, और क्या थी मेरी हस्ती, मैं झकोरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मैं झकोरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। यूं तो है जहां मिला को, तेरे जैसा नहीं है कोई, यूं तो है जहां मिला को, तेरे जैसा नहीं है कोई, तेरे जैसा मेरे मालिक दूजा नहीं है कोई, तेरे जैसा मेरे मालिक दूजा नहीं है कोई, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी रहमतें बड़ी हैं मेरे दाता तू बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं मेरे दाता तू बड़ा है, तेरी रहमतों ने मुझको जीना सिखा दिया है, तेरी रहमतों ने मुझको जीना सिखा दिया है, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, तू हुआ जो मेहरबान है, ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, मैं खुद ही से खुद जुदा था तेरी बंदगी से पहले, मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जसूजा जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन आपने बोला। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, उस परम पिता परमात्मा की बंदगी जब हम प्रारंभ कर देते हैं तो वो स्वयं हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए, हम कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और परमात्मा 4 कदम आगे बढ़ता है। ए मेहरबान तूने दी जुबान, वरना थी मेरी आवाज क्या, तूने पर दिए तो मैं उड़ सका, वरना थी मेरी परवाज क्या, तूने दी समझ तो मैं समझा यह कि तेरा राज क्या अंदाज क्या, अब तो तेरी शरण हूँ भगवान, मुझे और किसी पे नाज क्या। उस परम पिता परमात्मा ने सब कुछ जीने का सहारा हमें प्रदान किया, इतना सुंदर यह मनुष्य का तन दिया है। तो उस परम पिता परमात्मा के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जो आप अपने गीत के माध्यम से
प्रदर्शित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जसूजा जी। मेरी प्रार्थना आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, दिल को जी, छू गई। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना संतोष धर जी से कृपया आएँ और अपना भजन रखें, आदरणीय संतोष धर जी। और इसके बाद में रंजू ठुकराल जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। रंजू ठुकराल जी इसके बाद में तैयार रहें। नमस्ते सबको। पथिक जी का भजन गा रही हूँ। तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे, तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे, दुनिया में कोई चाहे, इतना महान होवे, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे, तेरी अपार महिमा। इस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रखना, उसकी हर एक मुश्किल, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे, तेरी अपार महिमा। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लाखों, सारे जहां में लाखों, तेरा ही ध्यान हो वे, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। जीवन में लोग तुझको
पहले नहीं बुलाते, जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते, तब पथिक याद करते, तब लब पे जान होवे तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे कुछ बोलने से पहले, गूंगी जबान होवे तेरी अपार महिमा, कैसे बयान होवे तेरी अपार महिमा, तेरी अपार महिमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत मधुर स्वर में आपने पथिक जी का गीत सुनाया। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। वह परमपिता परमात्मा की महिमा इतनी महान है कि उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत विद्वान भी नेति नेति कह देते हैं कि इतना नहीं, और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है। अणो रणीयान महतो महीयान, वह परमपिता परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की महत्ता का वर्णन अपने शब्दों में करना हम सामान्य लोगों के लिए यह संभव नहीं है। वही भाव पथिक जी के भजन के माध्यम से आपने अपने गीत के माध्यम से दर्शाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना रंजू ठुकराल जी, हमारे रंजू ठुकराल जी जुड़ी हुई हैं, कृपया हाँ अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और एक गीत रंजू ठुकराल जी आप रखें, और इसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा भजन ऋषि दयानंद जी को समर्पित है। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। लखाने उपकार तेरे मैं की आप सुनावा। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। डूबदा बेड़ा आरत दासी, जिसने पार लगाया। डूबदा बेड़ा आरत दासी, जिसने पार लगाया। सुती हिंदू जाति नोसी, जिसने आन जगाया। लखाने उपकार तेरे मैं की आप सुनावा। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। मड़िया पत्थर पूजन लग पे, बने देवते लखा। मड़िया पत्थर पूजन लग पे, बने देवते लखा। अन्या मगर सुजाखे तुर पे, मीट मीट के अखा। पाप पखंड मिटा के सबदा, की दूर बगावा। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। लखाने उपकार तेरे मैं की आप सुना। वेदां वालेया ऋषि प्यारेया, मैं गीत तेरे नित गावा। विधवा नारी जाति दासी, जिसने मान बवड़ाया।
विधवा नारी जाति दासी जिसने मान बढ़ाया, गौ माता ते चले कटारी जिसने आन बचाया, गौ माता ते चले कटारी बचाया। लखा ने उपकार तेरे मैं की आप सुनावा, वेदा वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा, वेदा वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा। वेदां दा प्रचार सिकीता सीस तली ते तर के, वेदां दा प्रचार सिकीता सीस तली ते तर के, पावे सामने मौत भी आई तू न नस्या डर के, पावे सामने मौत भी आई तू न नस्या डर के। इट्टा पत्थर जहर भी पिया, इट्टा पत्थर जहर भी पीता की आके सुनावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा। विरजानंद गुरु दी आज्ञा हस हस के मन लीती, विरजानंद गुरु दी आज्ञा हस हस के मन लीती, छड्डे रस दुनिया दे सारे प्रेम प्याली पीती, छड्डे रस दुनिया दे सारे प्रेम प्याली पीती, था आर्य समाज बनाए, था आर्य समाज बनाए की आके सुनावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा। लखा ने उपकार तेरे, लखा ने उपकार तेरे मैं की आप सुनावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा, वेदां वालिया ऋषि प्यारिया मैं गीत तेरे नित गावा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू ठुकराल जी, बहुत सुंदर आवाज में आपने ऋषि का गीत सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे ऋषि का। वास्तव में इतने उपकार हमारे ऊपर हैं कि जिनको गिनाना बहुत मुश्किल है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे, जो हमारे ऊपर उस ऋषि ने एहसान किए हैं, उन एहसानों को गिनना वास्तव में मुश्किल है। और नारी जाति के ऊपर तो इतना एहसान उस ऋषि दयानंद का है, जो नारी जाति को पैर की जूती बताया जाता था, नरक का दरवाजा बताया जाता था, उस नारी जाति को उसने आकर के पुनः उसकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित किया और कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। उस नारी जाति को अपना गौरव वापस ला करके ऋषिवर ने लौटाया। तो ऐसे ऋषि के एहसान जितने भी हम गाएं उतने कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में आपने अपना गीत सुनाया है। आपका स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय राज लूथरा जी, और ऐसे ही एक और जो अपना गीत सुनाना चाहती हैं अमृत सचदेवा जी, वो भी तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। वो भक्ति का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो,
करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितंबरा बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। तो अंत में कहा है, डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी।
बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलुथरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। और वास्तव में मैं कमेंट्स भी देख रहा था, लोग दंग हो जाते हैं कि आप इस उम्र में भी बहुत सुंदर तरीके से पूरे लय के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से आप इन गीतों को सुना पाते हो और एक से बढ़कर एक सुंदर गीत निकाल कर के आप लाते हो और सुनाते हो। परमपिता परमात्मा से इसी प्रकार की प्रार्थना कि आपको ऐसी शक्ति परमपिता परमात्मा देता रहे और आप खुद भी पॉजिटिव हो, स्वयं आगे बढ़ कर के कभी भी अपने परेशानी को आप समझते नहीं कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी। अभी थोड़ी सी आवाज पहले से थोड़ी सी ठीक हुई है। बहुत इसी प्रकार आवाज़ बनी रहे आपकी और हमें मधुर-मधुर स्वरों में और पुराने-पुराने आपकी डायरी में कितने पुराने-पुराने भी गीत हैं, वो भी हमें सुनने के लिए मिलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। परमपिता परमात्मा से ऐसी ही प्रार्थना हम करते रहें, प्रभु हमें ज्ञान दे, प्रभु हमें भक्ति दे, प्रभु हमें मेधा शक्ति दे। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना अमृत सचदेवा जी से कृपया आएँ और अपना गीत रखें अमृत सचदेवा जी। अपना माइक ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें और उसके बाद में आदरणीय कमला हंस जी हमारे मध्य में आज जुड़ी हैं, काफ़ी समय के बाद में। पीछे उनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया था, तो उसके बाद में आज वो हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हैं। इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहेंगी। अमृत सचदेवा जी। अमृत सचदेवा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। कैसे आएगा कहीं से हुआ? मैं अगला भजन बोल दूंगी, अभी जी, किसी और से बुलवा लीजिए। ठीक है। कमला हंस जी कृपया आएँ। आदरणीय कमला हंस जी, हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी आपके लिए आपके पतिदेव के स्वर्गवास पर हमने चना अपने कड़ी है। संवेदनाएं व्यक्त की थी। परमपिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना कि उस दिव्यात्मा को सद्गति प्रदान करें और आप सभी परिवारजनों को इस वियोग को सहने की शक्ति दें। आदरणीय कमला हंस जी। सभी को सादर अभी तक बनी रहे हैं, हम बातें रहेंगे इनसे। पी लेना प्रभु नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना ओम नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसी वाणी दीनी प्रभु ने, सफल हुआ जीवन मेरा। ऐसी वाणी दीनी प्रभु ने, सफल हुआ जीवन मेरा। ऐसे प्रभु का सिमरन कीजे, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसे प्रभु का सिमरन कीजे, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना ओम नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। प्रभु ही अंदर प्रभु ही बाहर, प्रभु ही सारी सृष्टि है। प्रभु ही अंदर प्रभु ही बाहर, प्रभु ही सारी सृष्टि है। ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना ओम नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। प्रभु ही भक्ति प्रभु ही शक्ति,
प्रभु ही श्रद्धा विश्वास है, प्रभु ही भक्ति, प्रभु ही शक्ति, प्रभु ही श्रद्धा विश्वास है। ऐसे प्रभु को मन में बसा लो, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसी मस्ती दीनी प्रभु ने, खुद को मैं तो भूल गई। ऐसी मस्ती दीनी प्रभु ने, खुद को मैं तो भूल गई। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना ओम नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम दा प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी। इसी प्रकार प्रभु की भक्ति में आप लीन रहें। पी लेना ओम नाम दा प्याला, उस परम पिता परमात्मा के साथ में लगन लगाएंगे, अपना मन को लगाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा दुख भी उस परम पिता परमात्मा की भक्ति का यही परिणाम है कि बड़े से बड़ा दुख भी हमें, जो पहाड़ के सदृश दुख होता है, वो भी राई के जैसा लगता है। बहुत बड़ा दुख मैं समझता हूँ आपके साथ में आया है, लेकिन परम पिता परमात्मा की भक्ति के द्वारा हम उस दुख से निजात पा सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। और परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में हम सभी को नतमस्तक होना पड़ता है, उसके आगे कोई वश भी हमारा नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा से यही प्रार्थना कि आपकी इसी प्रकार से लगन लगी रहे उस परमपिता परमात्मा के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय अमृत सचदेवा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। अमृत सचदेवा जी। बोलो अब मैं। अमृत सचदेवा जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते सबको। प्रभु भक्ति का भजन बोल रही हूँ। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं जग में ऐसे कमल जैसे जल में, फकत मुझको दाता यही एक वर दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी मन में मेरे नाभिमान आए, जगत की ये माया न मुझको सताए। तो जिस हाल में राखे खुश ही रहूं मैं, तो जिस हाल में राखे खुश ही रहूं मैं। मेरे मन को दाता ऐसा सबर दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। तुम्हें एक पल के लिए ना बुलाऊं, मैं दिन रात भगवन तेरे गीत गाऊं। तुम्हें एक पल के
लिए ना बुलाऊं, मैं दिन रात भगवन तेरे गीत गाऊं। अगर मौत आए तो यही है तमन्ना, अगर मौत आए तो यही है तमन्ना। चरणों में पड़ा मेरा सर हो तुम्हारे, दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी भी किसी का न दिल में दुखाऊं, मगर सबके दिल में मैं ज्योति जलाऊं। सदा आपका तेज हर जगह मैं देखूं, सदा आपका तेज हर जगह मैं देखूं। मुझको कृपालु ऐसी नजर दो, दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। ये माना कि पापी अधर्मी बड़ा हूँ, ये माना कि पापी अधर्मी बड़ा हूँ, मगर फिर भी तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ। तो तुम्हारी रहमतों का समुंदर भरा है, तुम्हारी रहमतों का समुंदर भरा है। कमी क्या है मेरा जीवन संवार दो, कमी क्या है मेरा जीवन संवार दो। दर पे तुम्हारे आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत सचदेवा जी, सुंदर प्रार्थना गीत आपने रखा। आया हूँ दर पे मैं तेरे भगवन, दया की दृष्टि परमपिता परमात्मा से मांगने की जो है प्रार्थना आपने गीत के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा, क्योंकि भजनों का समय अब समाप्त हो चुका है, ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर हो चुका है समय। तो बहुत सारे लोगों का भजन हम सुनना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण कई बार संभव नहीं हो पाता। तो अब सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, जिनका नंबर नहीं आ पाया, आगे फिर प्रयास करेंगे कि आप सभी के सुंदर भजनों को हम सुन पाएं। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के द्वारा संचालित यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, और फेसबुक पर भी यह कार्यक्रम लाइव चलता है। तो आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। एक दो सूचनाएं मैं दूं, उसके बाद में हम उद्बोधन सुनेंगे। तो आर्य समाज सेवा सदन बल्लभगढ़ का 48वां वार्षिकोत्सव इस समय चल रहा है। 18 तारीख से 22 तारीख तक का यह कार्यक्रम है। 18 से 21 तक प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक आर्य समाज सेवा सदन में, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यह कार्यक्रम अटल पार्क सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में, और वर्षा की वजह से सेक्टर 2 में कहीं दूसरी जगह पर यह शिफ्ट किया गया है। तो जो लोग यहाँ पहुंचना चाहें, उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी हुई है। आर्य समाज सेक्टर 15 में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं श्री विपुल गोयल जी, उनका स्वागत और समर्थन करने के लिए उन्हें बुलाया हुआ है। तो रविवार का 22 तारीख का यह कार्यक्रम है। प्रातः 7 से 8:30 बजे तक यज्ञ होगा, और भजन 8:30 से 9 बजे तक होंगे। उसके बाद में 9 से 9:30 बजे तक यह कार्यक्रम विशेष रूप से चलेगा, और 9:30 बजे प्रातः की व्यवस्था की गई है। तो अधिक से अधिक लोग जो पहुंचना चाहें, वो आर्य समाज सेक्टर 15 में इस कार्यक्रम के निमित्त पहुंचने का प्रयास करेंगे। और आर्य समाज सेक्टर 28-31 के तत्वावधान में श्री राम कथा और 51 कुंडीय विराट यज्ञ का यह कार्यक्रम है।
26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो इसमें प्रतिदिन सुबह भी कार्यक्रम होगा, यज्ञ होगा और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा अंजलि आर्य जी के द्वारा इसमें कही जाएगी और 29 तारीख को 51 कुंडीय यज्ञ जो रविवार का कार्यक्रम है उस दिन रहेगा प्रातः 7:30 से 10:30 बजे तक और ऋषि प्रसाद 11 बजे। तो इस सारे कार्यक्रम में भी आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि लिंक इसका हमें मिलता रहेगा तो मैं लिंक आपको फॉरवर्ड करता रहूंगा ताकि आप जो नहीं आ सकते वो घर बैठकर भी इस राम कथा को सुन पाएं। आइए अब मैं स्वागत करता हूं हमारे अपने आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, जिन्हें आप हर कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सुनते हैं। आज विशेष आप सभी के अनुरोध पर और हमारी भी इस प्रकार की इच्छा थी से उनसे हम कुछ सुने। तो आज का जो उनका विषय है सांख्य दर्शन का परिचय, आज वो हमें देंगी। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया आएं और सांख्य दर्शन का परिचय इस विषय पर वो अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें और धन्यवाद भी आप अंत में आप स्वयं ही ज्ञापित कर दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? यस। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला रही। इनफैक्ट मेरा जो सब्जेक्ट है आज बात करने का, इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन, जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने बताया, इनफैक्ट इतने सारे भजनों की जो श्रृंखला हुई है, ऑल दीज भजन्स हैव पेव्ड वे टू माय टॉक। इन सभी भजनों ने मेरे टॉक को और भी आसान बना दिया है। सुलोचना जी ने बोला, कांता गोगिया जी ने बोला कि मुझको ऋषियों का संग देना, तो इसमें सांख्य दर्शन में ऋषियों के संग की बात है। संतोष जसूजा जी ने बताया कि तेरे से पहले, तेरी बंदगी से पहले मैं क्या था। तो जब तक ये हमारी आंखें नहीं खुलेंगी कि हमने क्या देखना है, सांख्य दर्शन में यही बताया है कि क्या देखना है। और रंजू ठुकराल ने कॉम्प्लीमेंट्स दी महर्षि दयानंद को, who has awakened the soul of सुप्त समाज, सोए हुए समाज को जिसने जगाया। राज लूथरा जी ने सच्ची बात कह दी कि हमें वो ज्ञान दो जो ज्ञान सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है, उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरीके से एक दो और भी भजन हुए, सभी ने दे हैव ऑल पेव्ड वे टू माय टॉक, मुझे सांख्य दर्शन के ऊपर बोलने के लिए मेरी हेल्प कर दी है इन सभी भजनों ने। अब मैं अपने विषय पे आती हूँ। सांख्य दर्शन, मनुष्य के जीवन में दर्शन का जितना महत्व है और उतना किसी का नहीं है। दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य में मानवता आती है, तर्क शक्ति आती है, विचार शक्ति आती है, विवेक बढ़ता है। विवेक हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। जो दो वस्तुओं के स्वरूप में आप जड़ और चेतन देखते हैं, उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसका रास्ता सांख्य दर्शन में दिखाया है। एक्चुअल विवेक क्या होता है, इसका हमें रास्ता दर्शन शास्त्र में मिलता है। षड दर्शन हमें ऋषियों की दया से प्राप्त हैं। षड दर्शनों की श्रृंखला सबसे पहले है मीमांसा दर्शन, फिर वैशेषिक दर्शन, फिर न्याय दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर सांख्य दर्शन पांचवा, और छठा है वेदांत दर्शन। ये सांख्य दर्शन संख्या शब्द से बना है। ख्यायन धातु इसका मूल अर्थ है, मूल जड़ में इसके ख्यायन धातु है, जिसका मतलब है देखने के लिए। संख्या का मतलब है गणना, गिनती। अनकाउंटेबल वस्तुएं हैं इस संसार में, तो संख्या से संबंधित शास्त्र को हम
सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, परम आनंद को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना। हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कैसे कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें सांख्य दर्शन से मिलता है। कितने पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जो हमें लीड करेंगे मुक्ति के मार्ग पर, ये हमें सांख्य दर्शन दर्शाता है। छोटे शब्दों में अगर मैं इसी का श्लोक पढ़ूं, इसी का सूत्र पढ़ूं, तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके थ्रू हम देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं, जिसके माध्यम से देखा जाता है। अब ये देखना केवल आंख से नहीं है, अपितु रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द से अनुभव करने को भी देखना कहते हैं। नेत्र से हम रूप का अनुभव करते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीभ से, स्पर्श से, गंध से। तो येन, मैं फिर से बताती हूँ, येन दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते यथा तथ्यता, यथार्थ रूप में, उसको दर्शन कहते हैं। अब दर्शन हमें किन चीजों का कराता है? ये सांख्य दर्शन, ये हमें 25 तत्वों का दर्शन कराता है। वो 25 तत्व कौन से हैं? ये पहले अध्याय के 61 है सूत्र नंबर, उसमें ये सारे गिने हुए हैं, सारे लिखे हुए हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए सूत्र पढ़ देती हूँ। सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृते महान महतो अहंकारा, अहंकारात पंच तन्मात्राणि, उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुषा इति पंचविंशति गणना। ये हैं 25 तत्व। तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है अगर हम मुक्ति का मार्ग चाहते हैं। तो मुक्ति का मार्ग ऑफ कोर्स भोग के रास्ते से जाएगा। हम पहले भोग करते हैं, फिर आप वर्ग की तरफ चलते हैं। लेकिन हम भोग कैसे करें, कितना करें, ये अभी आपने भजनों में सुना कि हम उसमें अपने आप को खो ना दें। हमें अपना असली मकसद याद रखना चाहिए और शुरू से याद रखना चाहिए, वो है परम आनंद और मुक्ति की प्राप्ति करना। ये जो मैंने सूत्र पढ़ा 61 पहले अध्याय का, प्रथम अध्याय सांख्य दर्शन का, इसमें इसका भावार्थ ये है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से युक्त को प्रकृति कहते हैं, जिससे ये निम्न रूप में जगत उत्पन्न होता है। ये जगत की रचना प्रकृति की वजह से की है। किसने की है ये आगे बता रहे हैं। प्रकृति का सर्वप्रथम विकार मह तत्व है। मह तत्व, महता, उस मह तत्व से अहंकार बुद्धि तत्व पैदा होता है। अहंकार से पंच तन मात्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्र उत्पन्न होते हैं। और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, तथा वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां। दोनों प्रकार की 10 इंद्रियां बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। और मन भी इंद्रिय है, इसको अभ्यांतर इंद्रिय कहते हैं। मन दोनों प्रकार की इंद्रियों में आ जाता है, ज्ञान इंद्रियों में भी और कर्म इंद्रियों में भी, क्योंकि मन की इच्छा के बिना कोई काम नहीं हो सकता। और तन मात्राओं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई।
और पुरुष शब्द से जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों तत्वों को समझना चाहिए। हमारी जो आत्मा है वो भी पुरुष है और जो परमात्मा है वो परम पुरुष है। ये दोनों, परमात्मा और आत्मा, ये दोनों ना किसी के कार्य हैं और ना ही कारण। ये स्वतंत्र अनादि सत्ता वाले हैं। कारण प्रकृति मिलकर तीन अनादि पदार्थ कहलाते हैं। हमें पता है ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अनादि पदार्थ हैं। परमात्मा की एक ही सत्ता है जो सारे ब्रह्मांड की जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान आदि गुण विशिष्ट है। और जीवात्माएं अनंत हैं, अल्पज्य हैं और एक देशी हैं। ईश्वर और जीव चेतन भी है। इसलिए मैंने बताया कि विवेक चेतन और अचेतन वस्तुओं के बीच में होता है। अन्य सारा जगत जड़ अचेतन कहलाता है। इस प्रकार 25 तत्वों से युक्त ये सारा सौर मंडल है। प्रकृति मूल कारण है। इस प्रकार 25 तत्वों से युक्त ये सारा सौर मंडल है। प्रकृति मूल कारण है। पंचभूत आदि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और तीन पदार्थ अनादि हैं। सांख्याचार्य की दृष्टि से पुरुष सहित ये 25 तत्व हैं। इनके यथार्थ ज्ञान से मुक्ति होती है। इनके यथार्थ ज्ञान से मुक्ति होती है। नोट द वर्ड्स। हमें इन 25 तत्वों का ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये सांख्य दर्शन में कैसे इसका ज्ञान प्राप्त किया जाए, स्टेप वाइज इसका उल्लेख किया गया है। अब एक ये भी सवाल पैदा होता है कि सांख्य दर्शन कब लिखे गए। तो कहते हैं कि हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए। आम कहाँ से आया है ये इतना मायने नहीं रखता। जैसे वेदों की कोई, वेद तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसी तरह सांख्य दर्शन भी बहुत पुराने हैं। वेदों से ही इनका ऋषियों ने निचोड़ निकाला है। ऋषि दयानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि अगर हम दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ते, सिर्फ वेद पढ़ते हैं, तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। बहुत सारे भाष्यकारों ने वेदों का भाष्यकार भी किया, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि आप उससे पहले दर्शन अवश्य पढ़िए, दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़िए, क्योंकि दर्शन ही हमें अनुभव कराएगा उन मंत्रों के अर्थ का। दर्शन शास्त्र से हमें पता लगता है कि कैसे दूसरों को सुख दिया जा सकता है, कैसे स्वयं सुख भोगा जा सकता है, कैसे दूसरों के दुखों को कम किया जा सकता है। दर्शन विद्या is the best way to understand Vedas. किसी के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, ये भी हमें दर्शन शास्त्र सिखाते हैं। मनुष्य अपने स्वरूप को समझकर दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वो अपने साथ करवाना चाहता है। पहले अपने स्वरूप को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, कि हम क्या चाहते हैं। हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करें कि उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए। ये हमें दर्शन शास्त्र सिखाते हैं। किताबें पढ़ लेना, दर्शन शास्त्र पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन जो पढ़ा है, मैं हर बार बताती हूँ, जो पढ़ा है उसको जीवन में अपनाना, व्यवहार में उतारना बिल्कुल अलग बात है। उसको कहते हैं मनन करना। उस जानी हुई विद्या को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, ये हमें दर्शन शास्त्र सिखाते हैं। सांख्य दर्शन में इसका विशेष विस्तार से वर्णन किया हुआ है और रास्ते भी एक एक करके बताए गए हैं। ऋषियों ने हमारे सामने ये षड दर्शन रखे। तो मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र क्या होते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके थ्रू हम देखते हैं। देखते कैसे हैं? 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से, मन से और 5
तन मात्राओं से और 5 भूतों से और 3 ईश्वर जीव प्रकृति, ये सब मिलाकर 25 हो जाते हैं। इनके थ्रू हम देखते हैं। तो येन दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते, यथा तथ्यता, यथार्थ रूप में जैसे हम चीजों को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, बुद्धि इंद्रियादिया, बुद्धि और इंद्रिय आदि को जानते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पहले ही सूक्त में लिखा हुआ है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। ये जो शुरू होता है शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तो उसका पहला ही जो सूत्र है उसमें ये बताया है कि संसार में त्रिविध दुख हैं। त्रिविध दुख हमें पता है कौन से हैं। त्रिविध दुख हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख वो हैं जो हम हमारे अंदर से, शरीर से जो हम खुद भोगते हैं। तो इसका पहला सूत्र है अथ, जिससे शुरू होता है सांख्य दर्शन। अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्था। अथ शब्द जो है हर शास्त्र के प्रारंभवाचक मांगलिक कार्य के लिए लगाते हैं। त्रिविध दुख है कौन से? आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, दुखांत अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत मीन्स कंप्लीट निवृत्ति। इन दुखों से हमें बिल्कुल छूटना है, जरा सा भी लेश मात्र इन दुखों का नहीं रहना चाहिए। और ये कैसे होगी? अत्यंत पुरुषार्था। इसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा। आध्यात्मिक दुख वह होता है जो अंतःकरण में हो, जैसे ज्वर, काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि। तो ये तो हम हटा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दुख हैं जो कि फिर आ जाते हैं। अब हमें भूख लगता है, भूख लगती है तो ये भी एक व्यथा है। हम अपनी भूख को शांत कर लेते हैं अच्छा से अच्छा खाना खा के, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर हमें भूख लगती है। इसकी हिंदी में वर्ड कहते हैं आवृत्ति होती रहती है, ये फिर आते रहते हैं। तो इनका हमें साथ साथ इनको कैसे इनको हटाना है, इसका इलाज कैसे करना है, वो भी हम साथ साथ करते हैं। आदि भौतिक दुख बाह्य होते हैं जो हमें बाहर से आते हैं, जैसे कोई चोर आ गया, व्याघ्र आ गया, सांप आ गया और भय हो गया हमें उनसे। आधिदैविक वो दुख है जो ईश्वर की ओर से दैविक प्रकोपों से प्राप्त होते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि, अति शीत, अति उष्ण, भूकंप, ओला इत्यादि इत्यादि, जैसे सुनामी आ गया था। तो इन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हेतु एक साधारण पुरुषार्थ होता है और दूसरा विशेष पुरुषार्थ होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक साधारण मेहनत जो हम लोग करते हैं, दूसरी है विशेष मेहनत। साधारण मेहनत इस दुखों की निवृत्ति के लिए कि हम अपने अकेलेपन को, हम सुख भोगने के लिए पुत्र, पौत्र, धन आदि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उचित भी है। और विशेष पुरुषार्थ हमें करना पड़ता है विशेष परम आनंद की प्राप्ति के लिए। विशेष परम आनंद प्राप्ति के लिए हमें विवेक की जरूरत है, विवेक ज्ञान की जरूरत है। अभी जैसे लूथरा माता जी ने बताया, हे ज्ञान रूप भगवान हमें भी ज्ञान दे दो, क्योंकि ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होगा। देखो जो हम सांसारिक नॉलेज प्राप्त करते हैं, पढ़ाई से करते हैं, वो भी नॉलेज है, वो भी ज्ञान है, लेकिन वो विवेक नहीं है। ये डिफरेंस है। अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, इतना पढ़ रही है, इतना सब कुछ इतना एडवांस हो रहा है, एडवांसमेंट हो रही है दुनिया में, तरह तरह की गाड़ियां, तरह तरह के ये सेल और तरह तरह की चीजें, मतलब कितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है। ये है सारी नॉलेज, विद्या है,
लेकिन ये विवेक नहीं है, ज्ञान है, लेकिन विवेक ज्ञान नहीं है। तो हमें इसके in addition to what we get through knowledge, through books in schools and colleges, from society and samaj, we have to add to it through विवेक ज्ञान, जो हमें दर्शन शास्त्रों से मिलेगा। विवेक, विवेक होता है, मैंने पहले बताया, विवेक का मतलब है कि तर्क करने की शक्ति हमें आए, हमें ठीक तरीके से विचार शक्ति हमारी बढ़े, और मानवता क्या होती है हम इसको समझें। आजकल जो आदमी आदमी का दुश्मन हुआ पड़ा है, ये मानवता नहीं है। धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग, चीजों में मिलावट, ये करना वो करना, तो इसका मतलब पहले तो मन को कलुषित कर दिया। मन जब तक साफ नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, मल इत्यादि भरे रहेंगे तो विवेक बेचारा कहाँ आके बैठेगा। तो इसके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, विशेष परमानंद की प्राप्ति। विशेष परमानंद प्राप्ति के लिए, विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा है हे हेतु हान और हान उपाय। हे का मतलब है त्याज करने योग्य, जैसे कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आया, पता है आ सकता है, उसके लिए हम पहले से अलर्ट हो सकते हैं। जैसे समाज पे ये छाया पड़ा है, आपको यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा एनवायरनमेंट आजकल बनता जा रहा है, ये जो छाया पड़ा है, ये इससे हम कैसे त्याज, इसको हे दुखम अनागतम, इसको हम कैसे इससे छूट सकते हैं, कैसे परे रह सकते हैं, ये हमें स्वामी सच्चिदानंद ने भी उस दिन बताया, और हम सबको पता है। इसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी सुषुप्त अवस्था से निकलना पड़ेगा। तो हे हेतु, और इसके लिए हेतु कौन से साधन अपनाने हैं ये हमें पता होने चाहिए। और हान का मतलब है उसको सर्वथा दूर करना, हान उपाय, उसको दूर करने का उपाय क्या है, ये सब हमारे में जिज्ञासा पैदा करते हैं। और अंत में ये जिज्ञासा हमें विवेक की तरफ ले जाकर हमें उस परम आनंद की प्राप्ति और समाधि की अवस्था तक पहुंचाता है। अब ये रास्ता परम पुरुषार्थ का है। परम पुरुषार्थ कैसे हो? परम पुरुषार्थ होगा यम और नियम के पालन से। एक ऐसा समर्पण का रास्ता, एक ऐसा यम और नियमों का पालन का रास्ता, ताकि हम अपने मन को साफ करके अपने जीवन रूपी नैया को स्मूथ चलाने के लिए दर्शनों की सहायता से दर्शन पढ़ें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, येन, जिससे हमें सारी सत्यता का पता हो, विवेक का पता चले, हमारी विचार शक्ति बढ़े, तर्क शक्ति बढ़े, और हम ध्यान और समाधि में अपने आप को उतार सकें। ध्यान और समाधि में हम तभी उतार सकते हैं जब हम अथ त्रिविध दुखानी अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ था कि इन त्रिविध आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। और इसके बाद हमें परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए। सांख्य दर्शन वैसे एक नजर में देखो तो शायद आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है। इसमें टोटल 527 सूत्र हैं और इनका भाष्य अलग अलग आचार्यों ने किया है। बहुत सारे इनके भाष्य हो चुके हैं और सभी अपने अपने तरीके से उसकी सूत्रों की व्याख्या करते हैं, भाष्य करते हैं। आपको जो भी आसानी से बुक मिल जाए, सांख्य दर्शन, ज्ञान ज्योति, तो आप पढ़ सकते हैं। षट दर्शन आप जरूर पढ़ें, हम सब पढ़ें। हमने तकरीबन 6 दर्शन मैंने तो ये सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन वही बात है ना कि पढ़ना एक अलग बात है, उस पर अमल करना अलग बात है, उसका मनन करना अलग बात है। तो आज तो मैं घड़ी लगा के बैठी हुई हूँ, मुझे 5:30 बजे तक टाइम मिला था। अगर टाइम है तो मैं और भी बोल सकती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबको
ये एक तरीके से विशेष अधिकार मिला है हमें वेदों की तरफ से, ऋषि दयानंद की तरफ से, समाज, आर्य समाज की तरफ से, कि हम इन दर्शन शास्त्रों को पढ़े, हम इन पढ़े वो को अमल करें और अमल करके अपने जीवन को ठीक रास्ते पर ले जाकर, ज्ञान के रास्ते पर लगाकर, विवेक के रास्ते पर लगाकर, तर्क शक्ति को बढ़ाकर मानवता को सीखें। मानवता क्या होती है, विवेक हमारा कैसे बढ़ सकता है, हमारा ज्ञान कैसे बढ़ सकता है, और इन सब का आधार जो है ये दर्शन शास्त्र है। तो आओ हम इन दर्शन शास्त्रों को एक एक करके पढ़े, एक एक सूत्र पे धीरे धीरे अमल करें। अगर हमने एक दिन में एक भी सूत्र पे अमल कर लिया, एक भी वर्ड पे अमल कर लिया, तो वो दिन हमारा यथार्थ होगा, क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब वो ठीक तरीके से बिताया हुआ होगा, वो हमारा सार्थक रहेगा, इज द एग्जैक्ट वर्ड परहैप्स। तो इसी के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको विश करती हूँ कि हम ये सांख्य दर्शन और 25 तत्वों को जाने। सांख्य गणना, ये जो मैंने 25 तत्व बताए हैं, हम इनको जाने और इनसे सीखें और इनके थ्रू हम परम आनंद को प्राप्त करके मुक्ति के रास्ते पर चलें। ये रास्ता लंबा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ सोचने की बात है, मन को साफ करने की बात है। अग्नया ही वीते गृणानु हव्यदाते निहोता सत्सिव ऋषि, कि हे भगवान आओ, मैंने अपने मन रूपी सिंहासन को साफ कर दिया है, इस पर आओ, इस पर पधारो। मैंने इसमें से ईर्ष्या, द्वेष, राग, काम, क्रोध इत्यादि जो त्रिविध दुख हैं, मैंने इन सबको अपने मन से हटा दिया है। परम पुरुषार्थ के रास्ते पर हूं मैं, और आओ भगवान आओ मुझे इस परम पुरुषार्थ में, क्योंकि ईश्वर ही एक है, जो ईश्वर और जीव और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और ईश्वर सर्वव्यापक है, वो ही हमें रास्ता दिखाता है। सभी भजनों ने भी यही बताया। तो हम इस तरीके से भजन गाते गाते अंदर की तरफ झांके, बाहर की तरफ नहीं, अंदर देखें, अंदर विराजे, मन को साफ करें, भगवान अवश्य हमारे अंदर आएंगे और हम परम आनंद को प्राप्ति कर सकेंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे। और इसका श्रेय जितेंद्र जी को भी जाएगा, जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम क्या करते हैं, प्रोग्राम का प्रबंध करते हैं, मनाते हैं और हम सबको इकट्ठा होने का, मिलने का मौका देते हैं। इसी के साथ मैं फिर से वेद का मंत्र दोहराती हूँ, समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी, कि हम सुने हुए का अमल करें, उसका विरोध ना करें। इसी के साथ मैं सभी को गुड लक, गुड विश करती हूँ और पुनः नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना। मुझे पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं तो बोलती जा रही हूँ। तो इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद और जतिंदर जी को बहुत बहुत, ये इन्होंने मुझे बताया कि आपने सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी करना है, और वो भजन वो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि भजन बहुत सुंदर थे, सभी ने बहुत सुंदर तरीके से भजन गाए। आओ हम उन भजनों की गहराई में जाएं, उनको समझें और एकांत में बैठ के भी ये भजन बोलें और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करें, और एकाग्र चित्तता से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ सबका पुनः धन्यवाद, जितेंद्र जी का विशेष करके। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सांख्य दर्शन का परिचय प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन, पहले दर्शन क्या है, दृश्यते अनेन, दर्शन होते क्या हैं, कितने दर्शन हैं, सांख्य दर्शन का समय काल क्या है, सांख्य दर्शन में क्या क्या विषय दिया गया है और सांख्य दर्शन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यह पूरी चर्चा आपने अपने इस संक्षिप्त समय में की। और संक्षिप्त ने बताया कि सांख्य दर्शन क्या मूल जो विषय वस्तु है वो क्या है, कि जिस प्रकार से आपने बताया कि 61वां जो उसका सूत्र है जो कहता है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्रा, कैसे कैसे पूरा क्रम है कि सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों को सम हो जाने की जो अवस्था है वो प्रकृति है। प्रकृति से महत तत्व होता है, फिर महत तत्व से अहंकार, अहंकार से उसकी 5 तन मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां उसके, पांचों से 5 स्थूल भूत और पुरुष, ये 25 जो गुण हैं
प्रॉपर्टीज हैं, 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों को सम्यक प्रकार से जान लेने से ही हमें पूरा जो है तत्व ज्ञान होता है, और हम उस पूरा जो ज्ञान है हम तब कर पाते हैं। और पहला सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है सांख्य दर्शन का, जो कहता है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। हमें इस तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करनी है, और उसके लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और प्रचंड और अखंड पुरुषार्थ, सतत पुरुषार्थ हम करते रहें, तब हमें वास्तव में निवृत्ति मिल सकती है। उसके लिए हमें ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसे पढ़ना होगा, दर्शनों को पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हमें उनका मनन करना होगा, मनन करके फिर हम व्यवहार में उसे लेकर के आएंगे, तब हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हम उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करते रहें, प्रयास करते रहें, सतत प्रयास करते रहें, कंटिन्यूअस प्रयास करते रहें, तभी यह संभव हो पाएगा। तो आइए हम भी इस स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएं, इन दर्शनों का स्वाध्याय करें। और आप जैसे लोगों से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि आपका विषय अंग्रेजी है, आपने इंग्लिश पढ़ाया है पोस्ट ग्रेजुएट्स को और बहुत बड़े-बड़े स्तर पर, लेकिन फिर भी आपने संस्कृत और हिंदी का इतना सरल तरीके से उसको प्रस्तुत किया, संस्कृत के सूत्र भी बोले, तो यह वास्तव में हम सभी के लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी प्रकार हम भी प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें अभ्यास इसका हो जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस सुंदर विषय को हमारे बीच में रखने के लिए, सांख्य दर्शन का परिचय हमारे बीच में रखने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने धन्यवाद सभी का तो कर दिया, लेकिन आपका धन्यवाद मैं करूँ क्योंकि आपने समय दिया और इतना सुंदर तरीके से उसको आपने स्वाध्याय करके हमारे बीच में उस विषय को रखा। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस सुंदर विषय को हमारे बीच में रखने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए ये मंच खुला रहेगा। अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएँगे। अगले शुक्रवार का कार्यक्रम संभवतः हम ऑनलाइन इस प्रकार से ना कर पाएँ, क्योंकि वो रामकथा का कार्यक्रम चलेगा, और हो सकेगा तो वहाँ से फिर रामकथा को ही लाइव करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करते हैं। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रेम मदान जी भी उपस्थित रहीं। उन्होंने भी आपके इस व्याख्यान को सुना। वो बहुत सुंदर प्रवचन उनका भी सांख्य दर्शन के ऊपर, योग दर्शन के ऊपर रहता है, और उन्होंने भी रोजड़ में जाकर के बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है। तो आदरणीय प्रेम मदान जी ने भी आपको चैट पे कमेंट लिखा है कि आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया इस विषय को, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिर्नामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, भारत की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि सबको वैदिक नमस्ते। अभिवादन सभी को सबको सादर नमस्ते, नमस्ते। सबको नमस्ते, सबको बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। सभी को सादर आदरणीय बहुत अच्छा उषा जी।